इजहार ख्याल के लिए दावत दूँगा। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह लतीफ़ साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अम्मा बाद। हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, दफ़ाए इस्लाम व पाकिस्तान सेमिनार में चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। याद रखिए, पाकिस्तान का दफ़ा दर हकीकत दीन इस्लाम का दफ़ा है। ये बात मैं बिला वजह नहीं कह रहा, बल्कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना ने अपने खिताब में कहा था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहां हम इस्लामी असूलों को आज़मा सकें। मार्च 1944 में अलीगढ़ में ख़िताब करते हुए बानी पाकिस्तान ने कहा, आपने गौर फरमाया है कि पाकिस्तान के मुतालबे का महर्रिक और मुसलमानों के लिए जुदागाना ममलकत की वजह क्या थी? तक़सीम हिंद की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी वजह हिंदुओं की तंग नज़री है, ना अंग्रेज़ों की चाल, बल्कि ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। ये थे बानी पाकिस्तान के बयानात। इसी तरह उसी खिताब में 1944 में ही तलबा से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान ने कहा था, इस्लाम हमारा रहनुमा है और हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी। हमें किसी सुर्ख या पीले की ज़रूरत नहीं और ना हमें सोशलिज़म, कम्युनिज़म या किसी दूसरे इज़म की ज़रूरत है। जब ये ऐलानात बानी पाकिस्तान की तरफ से हुए तो फिर मुसलमान उठे, उन्होंने परवाह न की। हमारी उन माओ बहनों ने जिनके छोटे बच्चे नेज़ों की अन्नियों पर लटकाए गए थे, हमारी उन माओ बहनों ने अपनी इस्मतों की परवाह न की, अपनी जान की परवाह न की, अपनी इस्मतों को बचाने के लिए कुएं में छलांगे लगा दी। हमारे बूढ़े वालिदैन ने अपने जवान बेटों के लाशों के टुकड़े देखे लेकिन परवाह न की, पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, हम उन मकासद से दूर तर होते चले गए। ना हमने पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह बनाया, ना हमने पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन का नफाज किया, बल्कि हम उसके बरक्स देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट, जिसके अंदर बड़े बड़े उलमा जो हैं वो भी सेनेट असम्बलियों में मौजूद हैं और पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ट्रांसजेंडर बिल, हम जिन्स परस्ती का बिल पास होता नजर आता है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान का नजरियाती दफा करना दर हकीकत दीन इस्लाम का दफा है।
इसके लिए एक दो गुज़ारिशात मुख्तसरन अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहले हमें इस बात का जायज़ा लेना होगा कि जब इन मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ हुआ तो वो कौन लोग थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की थी और किन वजूहात की बुनियाद पर की थी, और पाकिस्तान बनने के बाद वो कहाँ गए और उन्होंने किस तरीक़ाकार को अपनाया। 3 गिरोह थे। एक कांग्रेस जिसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमानों की तरफ से रहनुमा थे और बाकी तमाम हिंदू पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। इसी तरह मजलिस अहरार इस्लाम वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ थे, लेकिन उनका नज़रिया ये था कि हमने अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करके पूरे बर्रे सगीर पर काबिज़ होना है। लेकिन बर्रे सगीर पर काबिज़ होने के लिए ना उनके पास कोई प्लेटफार्म था, ना वसाइल थे, ना वो असूल व ज़वाबित थे कि जिन बुनियादों पर वो पूरे बर्रे सगीर पर जो है वो काबिज़ हो सकें। तीसरा गिरोह कादियानियों का था जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की। तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत में उन्होंने इसको अपना मजहबी अकीदा बनाया और पाकिस्तान के मुखालफत करते हुए कादियानियों के दूसरे सरबराह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपने अखबार अल फजल में कई एक बयानात जारी किए जिनमें उसने वाज़े तौर पे इस बात का ऐलान किया कि हम तक़सीम बर्रे सगीर को बामरे मजबूरी कबूल कर रहे हैं, फिर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए और अखंड भारत का क़याम हो। मेरे भाइयों, अगर हमें पाकिस्तान का दफ़ा करना है तो हमें इन आस्तीन के सांपों को देखना होगा, उनके किरदार का जायज़ा लेना होगा जिनको आज FIA और नैब के अंदर जिम्मेदारियां हुक्मरान सौंप रहे हैं। कादियानी कभी भी पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता और ना है। याद रखिए, हमने इस आज के इस सेमिनार में अपना मुहासबा करना है। ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि जिन मकासद के हसूल के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ थीं, क्या हमने वो मकासद हासिल कर लिए? जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान की उस दौर में मुखालफत की थी और इस बात का अहद किया था कि पाकिस्तान को दोबारा भारत का हिस्सा बनाया जाएगा, उनके खिलाफ हमने अपना क्या किरदार अदा किया है। ये है आज का पैगाम। और तहरीक दफ़ाए पाकिस्तान व इस्लाम इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है कि हमने इस्लाम का भी दफ़ा करना है, पाकिस्तान का भी दफ़ा करना है, मुहतसब का किरदार अदा करना है। जहाँ पर भी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई साजिश होगी, हम सरे फरिश्त खड़े होंगे। इस वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा तो इंशाअल्लाह हम अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।